नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम थिएटर सिस्टम्स और साउंड बार के बीच के फर्क के बारे में। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि जब तक हमको बेसिक्स नहीं पता हो तब तक हम फर्क समझ नहीं सकते। तो चलते हैं थोड़ा सा पीछे, कुछ साल पहले। तब हमारे पास जो टीवी होते थे वो ऐसे बॉक्स शेप के बड़े ऐसे टीवी होते थे और उसमें पिक्चर ट्यूब दी गई होती थी। अब उनमें स्पीकर जो दिए गए थे वही होते थे, उसी पे हम टीवी देखते थे और अपना एंटरटेनमेंट पूरा एंजॉय करते थे। अब फिल्म अगर हम देखने जाते थे तो हम जाते थे सिनेमा हॉल में, थिएटर्स में फिल्म देखने जाते थे। वहां पर क्या होता था, बड़ी सी स्क्रीन लगी होती थी और आवाज जो आती थी एकदम बहुत बढ़िया, चारों तरफ से गूंजती हुई आवाज आती थी। तो अब कुछ लोगों ने, कंपनियों ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि भाई अब आप अपने घर पे भी जो है ऐसी आवाज का मजा ले सकते हो कि जहां पर आपको ऐसा लगे कि आप थिएटर में बैठे हो। तो वहां पर जो है होम थिएटर्स की इन्वेंशन हुई। अब होम थिएटर सिस्टम्स में भी 5.1 ऑडियो दिया जाने लगा। क्यों? क्योंकि भैया सराउंड साउंड तो चाहिए ना हमको। जब हम सिनेमा हॉल में जाते हैं तो वहां पर ऐसे सुनाई देता है सराउंड में कि भैया कबूतर इधर उड़ रहा था सर के पीछे, उड़ते उड़ते आगे की तरफ चला गया, ऐसा लग रहा था पर्दे में चला गया। तो वहां से हम लोगों को जब घर में ये होम थिएटर सिस्टम मिलने लगे तो हम लोग लेके आए, तो वहां पर सराउंड साउंड का फील हमें आना शुरू हुआ। पहले जो स्पीकर्स का साइज होता था वो काफी ज्यादा बड़ा होता था। क्यों बड़ा होता था? क्योंकि अगर आप सिनेमा हॉल में अगर आप जाके देखो तो सिनेमा हॉल का साइज जो होता है कितना बड़ा होता है। कम से कम भी नहीं तो 400-500 लोग तो आराम से एक बार में बैठ सकते थे, जो बड़े वाले होते थे। अभी भी जो हैं उनमें भी काफी लोग बैठ सकते हैं, सीट्स काफी ज्यादा होती है। तो उतने बड़े एरिया को कवर करने के लिए बड़े बड़े स्पीकर्स लगाए जाते थे, खूब बड़े बड़े, कि भैया सबके कानों तक आवाज पहुंच सके। तो अब घरों के अंदर भी जो है कि अब घर के हिसाब से भाई उतना बड़ा स्पीकर लगा दिया तो भाई कान ही फट जाएंगे, खराब हो जाएंगे। और इतने सारे स्पीकर्स, 5.1 स्पीकर्स लगाने बड़े बड़े तो वो पॉसिबल नहीं है। तो छोटे, लेकिन इतने भी छोटे नहीं कि जितने की आजकल देखने को मिलते हैं, एकदम ही पिन्नी पिन्नी से। अब क्या होने लगा धीरे धीरे कि भाई लोग अपने घरों में कॉम्पैक्ट होते गए, घर छोटे होते गए, फ्लैट्स बनने लग गए। हर शहर में अभी बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं, फ्लैट बन रहे हैं। लोग उतना एक अलग से होम थिएटर सिस्टम लगाएं, एक प्रोजेक्टर लें, फिर होम थिएटर सिस्टम लें, इतना हर कोई नहीं करता जनरली। लेकिन शौक होते हैं लोगों के कि भाई हमको चाहिए अपने घर में सराउंड साउंड भी, और हमारे पास जगह भी नहीं है तो हम क्या करें। तब फिर वहाँ पर जन्म हुआ साउंड बार्स का, क्योंकि भाई कंपनी को तो पैसे कमाने थे। उन्होंने कहा कि अभी लोग बाग खरीद नहीं रहे हमारे होम थिएटर सिस्टम, इतने ज़्यादा बहुत लिमिटेड लोग रह गए, तो कुछ तो ऐसा करें कि भैया जो हर घर में हमारा अभी भी माल बिकना चालू रहे। तो क्या हुआ, सो वहाँ पर उन्होंने साउंड बार्स निकाल दी। पिछले 10 से 12 सालों में धीरे धीरे होम थिएटर्स गायब होने लग गए और बहुत रेयरली अभी हमें कहीं पे देखने को मिलते हैं। होम ऑटोमेशंस वाले जो हैं वो आजकल उनको ज़रूर सेल करते हैं, और कुछ एक डीलर्स हैं जो अभी भी होम थिएटर्स बेच रहे हैं, और बहुत लिमिटेड लोग उन्हें अपने लिए लेते हैं, हर कोई नहीं खरीदता। ज़्यादातर लोग साउंड बार्स की तरफ जाते हैं क्योंकि ईजिली अवेलेबल है, आप कहीं भी जाओगे साउंड बार आपको कहीं भी मिल जाएगी। तो धीरे धीरे वो साउंड बार्स ने उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन और क्या ख़त्म हुआ पता है आपको? साउंड की क्वालिटी खत्म हो गई है। क्यों? मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में बड़े स्पीकर्स आते थे, वुडन स्पीकर्स होते थे। देखिए मेरे पास यहाँ पे एक प्लास्टिक का स्पीकर है, ये देखिए, ये अभी यामाहा YST1814 के साथ ये आता है। तो अब अगर मैं इस पे, सुन रहे हैं आप आवाज, टक टक टक, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई प्लास्टिक के डब्बे पे कोई ऐसे में कोई मेटल की चीज से बजा रहा हूं तो साउंड आ रही है। तो कैसी प्लास्टिक की साउंड आ रही है ना अंदर। वुड का जो जब वो वुड से साउंड अंदर की तरफ टकराती है तो वुड जो होती है साउंड को एब्जॉर्ब कर लेती है, प्लास्टिक एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये स्पीकर अच्छा नहीं है या बेकार है, नहीं। इंडिविजुअली अपने आप में ये स्पीकर बहुत अच्छी साउंड प्रोड्यूस करता है। इस तरीके के जो भी आते हैं साउंड बार्स वो भी अपने लेवल पे बहुत अच्छी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो खराब है या बेकार है। साउंड क्वालिटी, जो साउंड की जो डेप्थ होती है, जो उसका जो फील होता है, वो जब वो वुडन स्पीकर से निकलता है उसकी बात ही अलग होती है, एकदम लाजवाब। होम थिएटर में फायदा, अब मैं बताता हूँ कि होम थिएटर में फायदा क्या हमको मिलता है। होम थिएटर में साउंड बार के कंपैरिजन में फायदा ये मिलता है कि एक AVR ऑडियो वीडियो रिसीवर हमें मिलता है, जिसमें कि इनबिल्ट एम्पलीफायर होता है। अब जैसे कि इसके साथ ये स्पीकर्स आए थे, अब मुझे प्लास्टिक की स्पीकर नहीं पसंद थे, तो मैंने क्या किया कि मैंने अपनी पसंद के कुछ स्पीकर्स परचेज कर लिए जो कि वुड वाले थे, और वो मैंने अपने AVR में इंस्टॉल कर दिए। मैं अपने स्पीकर्स चेंज कर सकता हूँ। वो जो हमारी जो पतली वाली ये साउंड बार्स वगैरह आती है, इनमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास जो साउंड बार है जैसी है उसे यूज़ करो, नहीं चाहिए तो उसको निकाल दो और उसके बाद फिर कोई दूसरी खरीदने जाओ। अच्छा, अब साउंड बार के स्पीकर्स की बात करते हैं। साउंड बार्स में जो स्पीकर्स लगे होते हैं अंदर साउंड बार में, आप देखोगे 2 से 2.5 इंच का एक स्पीकर का साइज़ होगा छोटा,
2 से 2.5 इंच, ये अभी आप मान के चलिए ये 3 इंच का स्पीकर है, और इससे भी छोटा 3 इंच के भी कई साउंड बार्स में दिए गए होते हैं, लेकिन जो जनरली एवरेज बजट रेंज की जो आती हैं वो इससे भी छोटे होते हैं। ये ट्वीटर का साइज़ है, ये मेरे पास एक ट्वीटर है, ये 1 इंच का ट्वीटर है, और साउंड बार में 2 इंच का लगभग इन दोनों के बीच के साइज़ का एक स्पीकर एक तरफ दिया गया होता है। अच्छा, मैं कंपैरिजन करूं बड़े स्पीकर्स की अगर हम बात करें तो बुक शेल्फ स्पीकर्स जिनकी मैं बात कर रहा था बड़े, तो वहाँ पर ये साइज़ का स्पीकर बुक शेल्फ्स में जनरली दिया गया होता है 6 से 6.5 इंच का या 5.25 इंच का स्पीकर दिया गया होता है, इससे थोड़ा छोटा होता है। तो वहाँ से शुरुआत होती है अच्छे साउंड की, जो कि आप अपने होम थिएटर के साथ अगर लगाओगे तो आपको मिल सकेगी वुडन स्पीकर्स के साथ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से साउंड बार पीछे रह जाती है साउंड की क्वालिटी में। डेफिनेटली आज की तारीख में कहीं पे भी सिनेमा हॉल में आप जाओ, ज़रा सर उठा के ज़रा थोड़ा सा ध्यान देना, जब इंटरवल होता है या जब हम अंदर आते हैं तो ज़रा वहाँ स्पीकर्स के साइज़ को आप देखना, स्पीकर के साइज़ को देखना और उनका इंस्टॉलेशन देखना कि कैसे उस तरीके से वो लगाए गए होते हैं, थोड़ा सा झुके हुए आपके कानों की तरफ, और जो फ्रंट में होते हैं वो पर्दे के पीछे होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हमारे सर के पीछे भी कुछ स्पीकर्स आपको लगे दिखेंगे। और अगर आप डॉल्बी एटमस देखने के लिए गए हो, डॉल्बी एटमस का कोई थिएटर है उसमें गए हो, उसमें छत की तरफ आप देखना, वहाँ पे छत में ऐसे स्पीकर लगे आपको दिखाई देंगे जो आपके सिर के एग्जैक्टली ऊपर होंगे। ये होम थिएटर अगर हमको बनाना है तो हमको वहाँ पर भी इसी ही तरह से स्पीकर्स का इंस्टॉलेशन करेंगे, तभी जा कर के एक प्रॉपर थिएटर का एनवायरनमेंट होम के अंदर हमको मिल सकेगा। लेकिन पैसे का अगर फ़र्क देखें तो कई बार ऐसा हो सकता है कि एक अच्छी साउंड बार आपके होम थिएटर से भी ज़्यादा कॉस्टली आ रही हो। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का अपने रूम में इंस्टॉलेशन चाहते हो, किस तरीके की आपकी साउंड को सुनने की आपकी इच्छा है कि आप किस तरीके की साउंड सुनना पसंद करते हो। अभी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे जिसमें कहा था कि EARC, ARC इन सब चीज़ों के बारे में बताया था, अनकम्प्रेस्ड ऑडियो और कंप्रेस्ड ऑडियो। भाई कंप्रेस्ड ऑडियो हो या अनकम्प्रेस्ड ऑडियो, आपके स्पीकर्स तक वो पहुंच तो रहा है साउंड बार के, लेकिन क्या वो साउंड बार के स्पीकर्स उस लेवल के हैं कि उनमें अनकम्प्रेस्ड ऑडियो जब हम सुनेंगे तो वो एग्जैक्टली वो लेवल का आउटपुट दे पाएंगे जिस लेवल पे वो मिक्सिंग की गई होगी। अभी ऑनलाइन में सर्च करता हूँ, आप लोग ने भी किया होगा, होम थिएटर सिस्टम, वहाँ पर 2 स्पीकर अलग से ऐसे वाले 2 स्पीकर और एक सबवूफर, ये भी होम थिएटर सिस्टम में लिख के देने लग गए आजकल लोग बाग। भैया थोड़ा अवॉइड कीजिएगा होम थिएटर सिस्टम, मतलब जब तक कि सराउंड सिस्टम आपका पूरा पैकेज ना हो तब तक वो होम थिएटर सिस्टम नहीं कहलाता है। वो अब टर्म को अलग तरीके से लोग ले लेते हैं कि भैया अब आवाज़ तो आ ही रही है, अच्छी आवाज़ भी आ रही है, बड़ी आवाज़ भी आ रही है, तो भैया ये तो होम थिएटर जैसी आवाज़ आ रही है। कहने को कह लो, कहने में कोई दिक्कत नहीं है, बट जो एक्चुअल टर्म जो शुरू हुआ था, मैंने बताया था ना कि थिएटर जैसी आवाज़ घर के अंदर, उस टाइम पे शुरू हुआ था, और वो दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर होम थिएटर सिस्टम के लिए होम थिएटर सिस्टम कहा जाता है। जिसे साउंड बार लेनी है वो बिल्कुल साउंड बार ले सकता है। तो अभी फ़िलहाल अगर आप लोग को ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो नीचे लगे लाइक के बटन को दबा दीजिएगा, और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको साउंड बार से रिलेटेड किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, होम थिएटर सिस्टम्स के बारे में रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, या किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दूंगा, और हुआ तो वीडियो ही बनाकर आप लोगों के सामने ले आऊँगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।